हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड या आई एम आल्सो गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू एंड रिएक्ट ऑन द अल्फा ट्रेलर जो अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। अचानक से मेरे फोन में पॉपअप हुआ एंड वी थॉट देखते हैं कैसा है। सो या लेट्स स्टार्ट। वर्षों बहुत है सर। उसकी माँ का नाम जानकी था। उसे सीता बुलावेंगे। हरियाणवी। एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था। घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था। एक दिन एक राजकुमारी को अपने घर ले गया। इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई। आगे डायलॉग्स। सर्वरिंग। जिसे तुझसे बात करनी है रोक लो, तो बात कर लो। अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है। जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। फतेह को रोकोगे कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो। शुरू करो अपनी परीक्षा। ये कहाँ कहाँ पहुँच गए? इंडियन ने अल्फा की कदर नहीं की। अब इंडिया अल्फा से डरेगा। वो वेट कर रहे तुम्हारा। ये हमें बचाएगा। अरे यार, अब बताओ। सबसे पहले तो बताओ कि ये जो क्लाइमेक्स में आंखें दिखी है इस पे क्या कहना है? अरे स्टार्टिंग एकदम सही चल रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट आखिरी में जो 2 सेकंड के लिए जो डाले है ना आंखें, सिर्फ उसी के लिए जा सकता है। आई वॉन्ट टू सी वॉट इज गोइंग टू हैपन। कबीर से कोई कनेक्टेड है या फिर कबीर ही था वो। कबीर ही था। ऋतिक रोशन। अच्छा, वही कैरेक्टर को ला रहा है स्पाई यूनिवर्स में। स्पाई यूनिवर्स में था वो वॉर आई में। मीन ये वाले में भी, ये तो ये उससे जुड़ रहा है। ऑलरेडी उसी का था भाई यार, स्पाई यूनिवर्स का ही पार्ट है तो। अल्फा लिखा तो था, ट्रेलर में भी दिखाया। मैंने वो देखा नहीं, पर एक चीज़ थोड़ा बुरा लगा था। मैंने कुछ वीडियो में भी देखा था कि आलिया इज फ्लेक्सिबल बट वॉज नॉट परफेक्ट फॉर दिस फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे दीपिका पादुकोण ये ऐसे एक्शंस की है, दूसरी वाली जो लड़की था उसका भी बॉडी था ज़्यादा फ्लेक्सिबल लग रहे थे। एंड फ्यू शॉट्स में उसका जो थ्रेड यूज़ करना, रॉप यूज़ करने वाले का, वो दिख रहा था। आई डोंट नो, लाइक मुझे भी लाइक ये ओवरऑल अच्छा तो नहीं लगा। बट मेरा पहला पॉइंट आया कि यार पहले तो हर चीज बता क्यों देते हो ट्रेलर में। लाइक सबसे पहले ऋतिक रोशन की बात करूं, पहले तो आपने पहले ही रिवील कर दिया था कि कबीर का कैमियो होगा, बट एटलीस्ट ट्रेलर ट्रेलर में छुपा ले रहे। ट्रेलर में 2 आंखें दिखा दी। अगर आप इसको हॉलीवुड से कंपेयर करो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्पाइडरमैन नो वे होम या अभी जो आने वाली है ब्रांड न्यू डे। People keep on asking, "Are Toby and Andrew are in that?" But they were like, "No, we are not in that movie. We are not in that movie." कोई rumors के थ्रू लीक कर दिया था, बट ऑफिशियली नहीं बताया था। ट्रेलर में तक नहीं दिखा। ट्रेलर में उनको VFX करके हटा दिया था। मूवी में जिस स्पॉट पे होते वो फ्रेम ट्रेलर में था, बट दे वर नॉट इन द ट्रेलर। एक सस्पेंस रख देते हैं। यहाँ ये लोग क्लियरली बता क्यों देते हैं बॉलीवुड वाले? वेल उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा ऑडियंस भी कुछ ऐसा है कि तुम रूमर्स समझ के भी लोग आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं।
पर वो कैप्चर करने के लिए दो आंखें दिखाने में इट्स ओके, ज़्यादा नहीं दिखाए जैसे उसमें दिखा रहे थे पुलिस यूनिवर्स में, सिंघम सिंघम अगेन। सिंघम अगेन, उसमें सारे के सारे कैसे उसमें आ तो रहे, पूरी सारे शॉर्ट्स एंट्री दिखा दिया है। इसमें भी तो पूरी स्टोरी बता दी। लाइक अगर तुमने अल्फा का टीजर देखा हो, अल्फा के टीजर में बॉबी देओल सेज कि इट्स अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, और जो कि हमें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली पता है कि मेन विलन यही होगा, बट स्टिल वो टीजर बताता है कि ये गवर्नमेंट के लिए काम करता है, क्योंकि हमें पता था, हमें लगा मूवी में कुछ रिवील करेगा, बट इसकी जगह ट्रेलर में ही सब रिवील कर दिया। ट्रेलर में ही बता दिया कि इसको अडॉप्ट किया था, इसको ट्रेन किया था, लेकिन अनिल कपूर इज लाइक कि वो विलन है, वो अपनी टीम बना रहा है, उसको रोकना मुश्किल है, एवरीथिंग तो सब तो आपने मूवी में बता दिया ट्रेलर में। अब मूवी किसी को क्यों देखनी है, पूरा तो ट्रेलर में हमने देख लिया। बात है। और दूसरा ये भी है कि टिपिकल बॉलीवुड स्टोरी, एक्शन वगैरह सब सही था, पर वही टिपिकल स्टोरी, अगर ये सब एक्शन हटा दो, ऑन पेपर देखो, एक लड़की था जो वो किडनैप करके पाल रहे थे, अपना नाम वगैरह दिया, अपना एक वॉरियर बना दिया, और अचानक से एक दूसरी लड़की आके उसको बता रहे तुमसे बात करनी है, उल्टा उसका कैरेक्टर चेंज हो गया, फिर वो दूसरे टीम पे आ गए जो राइटियस टीम होता है, वो बिल्कुल नेगेटिव टीम होता है। वही टिपिकल एक स्टोरी है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे तो अभी कुछ खास लाइक सब कुछ तो आपने एक्चुअली, मुझे पहले ही वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स कोई खास उम्मीदें नहीं थी। लाइक पठान के साथ उन्होंने स्टार्ट किया, एक्चुअली स्टार्ट तो एक था टाइगर के साथ ही किया था, बट पठान के टाइम उन्हें समझ में आया कि उन्हें यूनिवर्स स्टार्ट करना है। उसके बाद से ये मूवी सेम टेम्पलेट फॉलो कर रही है। अगर उसके पहले का देखो तो एक था टाइगर, अलग तरह की मूवी थी, टाइगर जिंदा है वो डिफरेंट। स्टाइलाइज एक्शन इन्होंने स्टार्ट किया वॉर से, और पठान में इनको रियलाइज हुआ कि वे कैन मेक अ यूनिवर्स जिसमें टाइगर कबीर पठान को एक साथ ले आओ। उसके बाद से ये हर मूवी में स्टाइलाइज एक्शन पे ही जा रहे हैं, हर मूवी सेम ट्रोप को फॉलो करती है, हर मूवी की स्टोरी भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, एंड कुछ चीज़ें। और सबसे बुरा चीज़ तो मुझे यही लगा कि पहले से भी आई वॉज नॉट मच एक्साइटेड। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स वॉर 2 के बाद से मैं बहुत कम एक्साइटेड हूँ। वॉर 2 तो जो मूड खराब किया था उसने, बट अभी तो ये क्या बोलूँ इस पे मैं कि उन्होंने सब कुछ ट्रेलर में बताया, सब कुछ। और एक तो कैमियो आप छुपा सकते थे एटलीस्ट, हमें पता था कि कबीर आने वाला है, हमें कम से कम ये नहीं बताते कि वो कैसे आता है, कम से कम हमें वो सस्पेंस रहने देते। और दूसरी चीज़ की आपने टीजर में जो बॉबी देओल को दिखाया कि बॉबी देओल इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, हो सकता है कि वो गवर्नमेंट में रहते रहते अपना पूरा कर रहा हो अपने खुद के मकसद जो हम लोग के माइंड में था। व्हाट आई वाज थिंकिंग आफ्टर वाचिंग द टीजर, यहाँ तो आपने पूरा दिखा दिया कि नहीं वो विलन ही है। ये बात बस आलिया को नहीं पता है, शर्वरी से मिलने के बाद पता चलेगा। एंड और कुछ उसमें फिर हैवी डायलॉग्स भी डाल दिए, सीता, जानकी, रावण, लंका, क्या क्या। ठीक है, अब बात करते हैं सिनेमैटिक वाइज, वो कैसा लगा? सिनेमैटिक वाइज में क्या करूँ आफ्टर सिनेमाटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी कुछ नहीं है। लाइक ये सिद्धार्थ आनंद स्टाइल है जो वॉर से स्टार्ट हुआ है, हर मूवी में फिर वैसे ही फील होती है इनकी। सिद्धार्थ मुझे आनंद है भी जो लगा। हर मूवी अब सेम फील होती है, कुछ ये लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। अभी भी लग रहा है कि आप कुछ, जैसे एक था टाइगर थोड़ी अलग थी, वो थोड़ा वैसा कुछ लेकर आओ, या टाइगर जिंदा है तो पूरी एक रॉ में चली गई थी, वैसा रॉ मतलब नॉट रॉ आवर एजेंसी, रॉ इन द सेंस की बहुत ही रॉ एक्शन था जब वहाँ पे वो जाता है वहाँ पे। ये कुछ ऐसा भी बता सकते जो दूसरे दिन तुम दिखा रही थी 24, उस टाइम पे ऐसे इस लेवल पे नहीं, पर इसके बराबर में मूवीज कर रहे हैं, और अभी के टाइम पे बॉलीवुड आगे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और क्या दिखा सकते हैं, ये वही सेम मॉडल एक्शन, सेम सिनेमाटोग्राफी, सेम सिनेमैटिक शॉट्स, लाइक इट इज़ ओके, व्हाट यू आर डूइंग इज बेस्ट, इट इज़ बेस्ट, पर आगे भी एक्सपेरिमेंट करके देखो, क्योंकि बॉलीवुड इतने सारे एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ बनाया है, पर अभी जाके एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारे कम होना शुरू किए, बहुत सारे डायरेक्टर्स करने में हिम्मत नहीं है, या जो भी वॉट एवर इट इज, दे कैन ट्राई मोर। इसको एक तरह से और देखो तो बॉलीवुड ने एक्सपेरिमेंट किया धुरंधर के साथ, धुरंधर के साथ। यस, बट यहाँ बात हम वाईआरएफ की कर रहे हैं। वाईआरएफ को अगर तुम देखो, उन्होंने धूम से पकड़ा था स्टाइलाइज एक्शन को, और धूम 2 में ऐसा एक्शन स्टार्ट किया था। धूम 2 के बाद उनकी कोई भी मूवी उठा के देख लो, वो इसी पैटर्न को ही फॉलो करते जा रहे हैं। इसमें अगर एटलीस्ट एक्शन है रियल तो लोकेशंस यूज किए हैं ना। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगा था वो रियल लोकेशन। तुम्हें सच में लगा? मुझे तो लग रहा था नहीं वीएफएक्स था। इतना जल्दी जल्दी जा रहे थे, इतना क्लियरली नहीं दिखा। नहीं, मुझे तो पता चल रहा था बहुत सारे वीएफएक्स शॉट्स थे, क्लियर रियल लोकेशन अलग पता चलते हैं, जैसे कि एक था टाइगर में था। अगर इस पे मैं थोड़ा कंपेयर करके बताऊं, एक था टाइगर और टाइगर 3, दोनों के अगर तुम टाइगर 3 मैंने अभी तक नहीं देखा है, देखने का मन ही नहीं किया है। दूसरी चीज, बट एक था टाइगर के स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे टाइगर की एंट्री होती है, एक सिमिलर एंट्री टाइगर 3 में थी। बस फर्क इतना था कि एक था टाइगर में उन्होंने रियल में शूट किया था, टाइगर 3 में उन्होंने वीएफएक्स यूज किया था, तो वो जो नकली होता है ना वो दिखता है। यही रीजन की वजह से मुझे देखने का मन नहीं किया था। ओ, तुमने स्टार्टिंग देखी तो
सो ओवरऑल क्या ही बोलो, ये ट्रेलर मतलब अगर इंडिविजुअल मूवी की तरह होता, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा होता तो इट वाज गुड, बट वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स सेम पैटर्न को कितना फॉलो करेगा, कुछ तो। ये बात है, बट ओवरऑल चलो देखते हैं। एज ए क्रिटिसिस्ट इट इज़ ओके, एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ कॉमन पर्सन जो एंजॉय करने चाहते हैं उसके लिए एंजॉयबल होगा। आई थिंक सो। बॉलीवुड की मास जनता जो है वो थिएटर सिर्फ एंजॉय करने जाती है, इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि क्लासिक पॉलिटिकली एक्यूरेट मूवीज नहीं चलती। फॉर एग्जांपल भावेश जोशी नहीं चली थी सुपर हीरो के, जो कि इंडिया की बेस्ट सुपर हीरो मुझे लगती है, बट अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में 1.5 आवर भावेश जोशी सुपर हीरो मूवी नहीं है, वो तो अन्ना नोलन एंड इन सब पे चलती है, तो बहुत खींचता है, पब्लिक बोर हो जाती है, क्योंकि इंडिया की क्राउड बहुत ज़्यादा ऐसे खुद में ही फ्रस्ट्रेटेड एंड टेंस क्राउड है, वो जॉब करती है, वो चीज़ों को स्ट्रगल करती है, तो उनको थिएटर में एंजॉय करने जाना है। जैसे मैं हूँ, मेरे लिए मैं 9 घंटे काम करने के बाद अगर सैटरडे संडे मिल गया, मुझे बैठ के यदि कुछ बकचोदी देखना है जैसे धमाल का हम लोग डाले थे, या दूसरा कोई एक्शन स्टाइलाइज देखना है ताकि थोड़ा रियलिटी से एस्केप हो सकता है, तो वो शायद ये मूवी से पोटेंशियल है वो करने वो के लिए। वो वाईआरएफ की सारी मूवीज कर जाती है। हम लोग वॉर 2 को भी इतना क्रिटिसाइज करते हैं, वॉर 2 वाज दैट बैड, दिस बैड। 200-300 करोड़ कमाई थी ना, कमाना उसको 30 करोड़ भी नहीं चाहिए था, पर 300 करोड़ क्यों कर गई? क्योंकि पब्लिक को एट द एंड वो सब मजा आ रहा है, उनको जाके ऐसे पुष्पा तक कमा लिया, पुष्पा अब क्या की ही बोले। पुष्पा की तो बात ही छोड़ दो। तो ये सब चीजें भी थी कि मतलब इन सब पे फिर क्या ही कह सकते हैं, ये सब तो ऐसा ऐसी चीजें हो जाती है ना कि मास जनता फिर भी देख लेगी, ये मूवी भी 100-200 करोड़ कर जाएगी, बट भाई यार को और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपने स्पाई यूनिवर्स को, कितना ग्रैंड कर सकते हैं उनको समझ नहीं आ रहा है। ऐसे हॉलीवुड में जब बनती है तो चीज़ें कितनी ग्रैंड हो जाती हैं, ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। दे माइट डू, अभी होगा बहुत सारे रीजंस, इवन मूवी इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट इनसाइड, बट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मलयालम इंडस्ट्री के लिए एक लिमिट आता है, सबसे ज़्यादा बजट एंड मैन पावर, पर वाईआरएफ या बॉलीवुड के हिसाब से वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट इनसाइड दे आल्सो हैव अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस। जैसे कैसे बताएं, ऑडियंस के हिसाब से बनाना पड़ता है। बॉलीवुड ने इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बना के दिया है, एक्सपेरिमेंट मूवीज़ बना के दिया है, कितना उसमें हिट हुई है, तो वो भी एक उनको भी पैसा कमाना है, अगर पैसा इन्वेस्ट करे तो पैसा कमाना भी वो भी चाहिए। एक फैक्टर है। सो दैट इज ऑल्सो फैक्टर दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ या देखते हैं उसके बाद, उसके बाद तो अभी इनकी कोई मूवी भी अनाउंस नहीं है। पहले कुछ अनाउंस थी लाइक पठान 2 एंड टाइगर 3 एंड एवरीथिंग, बट अभी तो सारी इन्होंने कैंसिल कर रखी है। देखते हैं इसके बाद लाइक क्या आता है। अभी तो इनकी इसके बाद धूम 4 लाइन में है, जो कि अलग ही यूनिवर्स का पार्ट है। तो पठान और या टाइगर आगे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। पता नहीं यार, ये मूवी एक्चुअली हेवीली डिपेंडेंट भी तो बड़े स्टार्स पर है, लाइक वाईआरएफ पूरा स्पाई यूनिवर्स उसमें पर डायलॉग भी है। देना कि हम लोग को खुद आना पड़े, ऐसा कुछ डायलॉग है ना। हाँ, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते, हमें आना पड़ेगा, बट ये बड़े स्टार्स पे डिपेंडेंट है जो इसके अलावा और भी मूवीज कर रहे होते हैं, तो उनको उनका टाइम कब निकलता है या कुछ शेड्यूल, आई एम नॉट श्योर। देखते हैं क्या होता है। इन्होंने कुछ अनाउंस भी नहीं किया है, तो लेट्स सी। एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा अच्छा है। मुझे तो मूड है ये थिएटर में जाके देखने के लिए, क्योंकि ठीक है, वट एवर इट इज़ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सी इट एंड फील इट, उसके बाद उसका रिव्यू कर लेंगे ऑफ कोर्स, एंड उसमें बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके हिसाब से आप लोग भी जाके देख सकते हो। So yeah, that's all guys. Let's wait for the review. Till then, bye bye. Please like, share and subscribe. Thank you.